अंडरवर्ल्ड डॉन और मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम 26 दिसंबर को 60 साल का हो रहा है। दुनिया भर की जांच एजेंसियों की नजर इसी मौके पर होने वाली शानदार बर्थडे पार्टी पर टिकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस पार्टी के अंदर दाऊद अंडरवर्ल्ड को अलविदा कहने वाला है, यानी वो शख्स जिसने हमारे मुल्क को अनगिनत जख्म दिए, वो शख्स जिसके हाथ सैकड़ों हिंदुस्तानियों के खून से रंगे हैं, वो अपराध की दुनिया से रिटायरमेंट लेने वाला है। इसी पार्टी में दाऊद अपने वारिस का भी ऐलान कर सकता है। माना यह जा रहा है कि जब पार्टी पूरे शबाब पर होगी तब दाऊद यह ऐलान करेगा कि उसकी मिल्कियत का मालिक कौन होगा। कौन होगा वो शख्स जो उसकी हजारों करोड़ की एम्पायर का मालिक बनेगा। दाऊद का वारिस बनने की होड़ में उसके सगे शामिल हैं, तो काले धंधे में शामिल उसके राजदार भी। अब देखना यह है कि दाऊद 26 दिसंबर को किसका नाम लेता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, दाऊद का सबसे बड़ा ऐलान। दाऊद इब्राहिम एक है, लेकिन उसके गुनाह अनगिनत हैं और उस पर मंडराते खतरे भी अनेक हैं। दाऊद आज भी दहशत का दूसरा नाम है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में आज भी उसका सिक्का चलता है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक दाऊद 30 साल से फरार है, लेकिन भारत से दूर रहते हुए उसने देश को अपनी करतूतों से दहलाया है। ये वही दाऊद है जिसने मुंबई को 1993 में सीरियल ब्लास्ट के जरिए खून से नहला दिया था। ये वही दाऊद है जिसने पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर 26/11 के हमले को अंजाम दिया। आज उसके यही गुनाह उसके डर का सबब बन गए हैं। दाऊद जानता है कि उसके पुराने दुश्मन उसकी ताक में हैं। उसे मालूम है कि खुफिया एजेंसियों के जासूस उसका शिकार करने की फिराक में हैं। और जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, अजीत डोभाल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, तब से भगोड़ा बहुत खौफ में है। उसे कहीं भी कभी भी अपने मारे जाने का डर सताता रहता है। यही वजह है कि मोस्ट वांटेड दाऊद इन दिनों आईएसआई और पाकिस्तानी फौज की निगरानी में बेहद महफूज और गोपनीय जगह पर रह रहा है। इसी 26 दिसंबर को दाऊद 60 साल का हो रहा है, यानी 26 दिसंबर के बाद दाऊद की गिनती सीनियर सिटीजन्स में होने लगेगी। इस मौके को यादगार बनाने के लिए दाऊद का करीबी छोटा शकील और भाई अनीस इब्राहिम दिन रात एक कर रहे हैं। पूरी दुनिया से मेहमानों को बुला रहे हैं। खुफिया एजेंसी के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जन्मदिन का जश्न बेहद खुफिया ठिकाने पर मनाया जाने वाला है, जिसकी जानकारी जश्न में शामिल होने वाले मेहमानों को पाकिस्तान पहुंचने पर ही दी जाएगी। खुफिया सूत्रों का मानना है कि दाऊद के जन्मदिन की पार्टी कराची के पहाड़ी इलाके नूरियाबाद में बने उसकी कोठी पर मनाया जा सकता है। दाऊद के जन्मदिन के मौके पर उसका पूरा परिवार और करीबी रिश्तेदार भी जुटेंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत से भी कई लोगों को डॉन की बर्थडे पार्टी का बुलावा आया है। 60 साल की उम्र में किसी इंसान की जिंदगी का वो पड़ाव आता है जहां वो अपने कामकाज से रिटायरमेंट ले लेता है और आगे की जिंदगी आराम और सुकून से बिताना चाहता है। करीब 40 साल से गुनाह की दुनिया पर राज करते करते कानून से आंख मिचौली खेलते खेलते दाऊद शायद थक चुका है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद अपने सभी काले सफेद धंधों से रिटायर होना चाहता है। जानकारी के मुताबिक 60वीं सालगिरह की पार्टी में दाऊद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले का ऐलान करने वाला है। दाऊद अपने जन्मदिन के मौके पर होने वाली बर्थडे पार्टी में अपने वारिस का ऐलान करने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। 26 दिसंबर को मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम उस नाम का ऐलान करेगा जो उसके बाद उसके काले धंधों समेत सारी मिल्कियत का मालिक बनेगा। 26 दिसंबर को सामने आएगा वो नाम जो डी कंपनी के काले धंधों का सरगना बनेगा। सवाल ये है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का वारिस कौन होगा। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में फैले 20,000 करोड़ की मिल्कियत किसके नाम होगी। हर एक रिश्तेदार, हर एक मेहमान के साथ साथ खुफिया एजेंसी को भी नजर इस पर टिकी हुई है। क्या ये शख्स दाऊद के परिवार का होगा? क्या उसकी बड़ी बेटी मारूख डी कंपनी का काम संभालेगी या फिर इकलौता बेटा मोइन अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएगा?
सूत्रों के मुताबिक दाऊद की बड़ी बेटी मारूफ उसके बेहद करीब है। मारूफ की शादी पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से हुई है और वो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान में ही रहती है। कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि दाऊद ने दुबई में अपनी कुछ महंगी संपत्तियां अपनी बेटी मारूफ और उसके पति जुनैद के नाम कर दी है। हालांकि दाऊद ने अब तक आधिकारिक तौर पर मारूफ को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। सवाल ये भी उठता है कि क्या दाऊद का वारिस उसके काले धंधों का कोई राजदार होगा? क्या छोटा शकील दाऊद के साम्राज्य का इकलौता शहंशाह बनेगा या फिर छोटा भाई अनीस अपने बड़े भाई की अमानत को संभालेगा? कुछ समय पहले तक यही माना जाता था कि दाऊद की मिल्कियत अगर कोई संभालेगा तो वो छोटा शकील ही होगा। वो छोटा शकील जो दाऊद का दाहिना हाथ है, उसका वफादार है और करीब 40 साल से उसके हर गुनाह में बराबर का साझेदार भी। इन सब सवालों का जवाब मिलेगा 26 दिसंबर की रात, जब मेहमानों और रिश्तेदारों के बीच मौजूद दाऊद अपने वारिस का नाम सबके सामने रखेगा। सूत्रों के मुताबिक दाऊद नहीं चाहता है कि वारिस के ऐलान के बाद उसके साथियों और उसके परिवार के बीच कोई झगड़ा हो या फिर कोई खटाश हो। इसलिए पार्टी में शामिल होने वाले हर शख्स को कसम दिलाई जाएगी कि डॉन का जो फैसला होगा उसे सबको मानना होगा। डॉन जिसको भी वारिस माने सहमति उस सबको कबूलना होगा। दरअसल दाऊद नहीं चाहता है कि उसके साम्राज्य को लेकर उसके साथियों और उसके परिवार के बीच किसी तरह का कोई विवाद हो। सूत्रों के मुताबिक दाऊद ने अपने वारिस का ऐलान करने से पहले अपने सबसे खास साथी छोटा शकील को भरोसे में लिया और साथ ही साथ अपने छोटे भाई अनीस इब्राहिम को भी अपनी इच्छा बताई। दोनों ने दाऊद के इस फैसले का सम्मान करते हुए इस मौके को यादगार बनाने की तैयारी की है। सूत्रों का कहना है कि यही वजह है कि दाऊद के 60वीं सालगिरह के जश्न की सारी तैयारियां छोटा शकील और अनीस इब्राहिम की देखरेख में हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक दाऊद के इस जश्न में शामिल होने के लिए दुबई, केन्या, नैरोबी, लंदन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और मुंबई से मेहमान और रिश्तेदार आएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। तब से भगोड़ा बहुत खौफ में है। उसे कहीं भी कभी भी अपने मारे जाने का डर सताता रहता है। यही वजह है कि मोस्ट वांटेड दाऊद इन दिनों आईएसआई और पाकिस्तानी फौज की निगरानी में बेहद महफूज और गोपनीय जगह पर रह रहा है। इसी 26 दिसंबर को दाऊद 60 साल का हो रहा है, यानी 26 दिसंबर के बाद दाऊद की गिनती सीनियर सिटीजन्स में होने लगेगी। इस मौके को यादगार बनाने के लिए दाऊद का करीबी छोटा शकील और भाई अनीस इब्राहिम दिन रात एक कर रहे हैं। पूरी दुनिया से मेहमानों को बुला रहे हैं। खुफिया एजेंसी के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जन्मदिन का जश्न बेहद खुफिया ठिकाने पे मनाया जाने वाला है, जिसकी जानकारी जश्न में शामिल होने वाले मेहमानों को पाकिस्तान पहुंचने पर ही दी जाएगी। खुफिया सूत्रों का मानना है कि दाऊद के जन्मदिन की पार्टी कराची के पहाड़ी इलाके नूरियाबाद में बने उसकी कोठी पर मनाया जा सकता है। दाऊद के जन्मदिन के मौके पर उसका पूरा परिवार और करीबी रिश्तेदार भी जुटेंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत से भी कई लोगों को डॉन की बर्थडे पार्टी का बुलावा आया है। 60 साल की उम्र में किसी इंसान की जिंदगी का वो पड़ाव आता है जहां वो अपने कामकाज से रिटायरमेंट ले लेता है और आगे की जिंदगी आराम और सुकून से बिताना चाहता है। करीब 40 साल से गुनाह की दुनिया पर राज करते करते कानून से आंख मिचौली खेलते खेलते दाऊद शायद थक चुका है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद अपने सभी काले सफेद धंधों से रिटायर होना चाहता है। जानकारी के मुताबिक 60वीं सालगिरह की पार्टी में दाऊद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले का ऐलान करने वाला है। दाऊद अपने जन्मदिन के मौके पर होने वाली बर्थडे पार्टी में अपने वारिस का ऐलान करने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। 26 दिसंबर को मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम उस नाम का ऐलान करेगा जो उसके बाद उसके काले धंधों समेत सारी मिल्कियत का मालिक बनेगा। 26 दिसंबर को सामने आएगा वो नाम जो डी कंपनी के काले धंधों का सरगना बनेगा। सवाल ये है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का वारिस कौन होगा। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में फैले 20,000 करोड़ की मिल्कियत किसके नाम होगी। हर एक रिश्तेदार, हर एक मेहमान के साथ साथ खुफिया एजेंसी को भी नजर इस पर टिकी हुई है। क्या ये शख्स दाऊद के परिवार का होगा? क्या उसकी बड़ी बेटी मारूफ डी कंपनी का काम संभालेगी या फिर इकलौता बेटा मोइन अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएगा?
सूत्रों के मुताबिक दाऊद की बड़ी बेटी मारूफ उसके बेहद करीब है। मारूफ की शादी पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से हुई है और वो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान में ही रहती है। कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि दाऊद ने दुबई में अपनी कुछ महंगी संपत्तियां अपनी बेटी मारूफ और उसके पति जुनैद के नाम कर दी है। हालांकि दाऊद ने अब तक आधिकारिक तौर पर मारूफ को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। सवाल ये भी उठता है कि क्या दाऊद का वारिस उसके काले धंधों का कोई राजदार होगा? क्या छोटा शकील दाऊद के साम्राज्य का इकलौता शहंशाह बनेगा या फिर छोटा भाई अनीस अपने बड़े भाई की अमानत को संभालेगा? कुछ समय पहले तक यही माना जाता था कि दाऊद की मिल्कियत अगर कोई संभालेगा तो वो छोटा शकील ही होगा। वो छोटा शकील जो दाऊद का दाहिना हाथ है, उसका वफादार है और करीब 40 साल से उसके हर गुनाह में बराबर का साझेदार भी। इन सब सवालों का जवाब मिलेगा 26 दिसंबर की रात, जब मेहमानों और रिश्तेदारों के बीच मौजूद दाऊद अपने वारिस का नाम सबके सामने रखेगा। सूत्रों के मुताबिक दाऊद नहीं चाहता है कि वारिस के ऐलान के बाद उसके साथियों और उसके परिवार के बीच कोई झगड़ा हो या फिर कोई खटाश हो। इसलिए पार्टी में शामिल होने वाले हर शख्स को कसम दिलाई जाएगी कि डॉन का जो फैसला होगा उसे सबको मानना होगा। डॉन जिसको भी वारिस माने सहमति उस सबको कबूलना होगा। दरअसल दाऊद नहीं चाहता है कि उसके साम्राज्य को लेकर उसके साथियों और उसके परिवार के बीच किसी तरह का कोई विवाद हो। सूत्रों के मुताबिक दाऊद ने अपने वारिस का ऐलान करने से पहले अपने सबसे खास साथी छोटा शकील को भरोसे में लिया और साथ ही साथ अपने छोटे भाई अनीस इब्राहिम को भी अपनी इच्छा बताई। दोनों ने दाऊद के इस फैसले का सम्मान करते हुए इस मौके को यादगार बनाने की तैयारी की है। सूत्रों का कहना है कि यही वजह है कि दाऊद के 60वीं सालगिरह के जश्न की सारी तैयारियां छोटा शकील और अनीस इब्राहिम की देखरेख में हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक दाऊद के इस जश्न में शामिल होने के लिए दुबई, केन्या, नैरोबी, लंदन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और मुंबई से मेहमान और रिश्तेदार आएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाक फौज के कुछ आला अफसर और कुछ राजनेता भी इस जश्न में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो दाऊद का वारिस कौन बन सकता है? आखिर दाऊद के कुनबे में कितने लोग हैं जो उसका साम्राज्य संभालने की कुव्वत रखते हैं? और अगर दाऊद ने अपने परिवार की बजाय अपने धंधे से जुड़े शख्स को वारिस चुना तो वो कौन हो सकता है? आपको दाऊद के संभावित वारिस के बारे में तफसील से बताते हैं। वारिसों की कतार में पहला नाम आता है दाऊद की पत्नी का, जिनका नाम है महजबीन। दाऊद के साथ पाकिस्तान में रहती है, उम्र ज्यादा है, अब तक घरेलू रही है और इसीलिए लोग मानते हैं कि वारिस उनके बनने की संभावना नहीं है। दूसरा नाम है बड़ी बेटी मारूफ इब्राहिम का। 28 साल की मारूफ की शादी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से हुई है। दाऊद के बेहद करीब मानी जाती है मारूफ, पाकिस्तान में रहती है और कहा जा रहा है कि वारिस बनने की कतार में मारूफ सबसे आगे है। दाऊद की दूसरी बेटी का नाम है महरीन इब्राहिम। 26 साल की महरीन भी शादीशुदा है, फिलहाल अपने पति के साथ अमेरिका में रहती है और वारिस बनने की संभावना इसकी कम मानी जाती है। दाऊद की तीसरी और सबसे छोटी बेटी मारिया शेख सिर्फ 18 साल की है। यह भी दाऊद के साथ ही रहती है और इसके वारिस बनने की संभावना बेहद कम है। लेकिन अब बात करते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन के इकलौते बेटे मोइन नवाज की। मोइन की शादी पाकिस्तान के कारोबारी परिवार की सानिया शेख से हुई है। मोइन का ज्यादातर वक्त अपने ससुराल में लंदन में बीतता है, लेकिन इकलौता बेटा है, इसीलिए माना जा रहा है कि वारिस बनने का दावा उसका भी मजबूत है। दाऊद के भाई बहनों की बात करें तो वारिस बनने का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है अनीस इब्राहिम को। दाऊद के साथ कराची में रहता है, कई गुनाहों में मोस्ट वांटेड है। दाऊद के बाकी भाई वारिस बनने की कतार में नहीं है, लेकिन दाऊद का साया जिसे कहा जाता है छोटा शकील, उसकी बात करते हैं। दाऊद के साथ ही कराची में ही रहता है। दाऊद के हर काले धंधे और गुर्गों के नेटवर्क के बारे में इसको पूरी जानकारी है। 40 साल से दाऊद का खासम खास है। वारिस बनने का इसका दावा बेहद मजबूत है। ये वो नाम है जो दाऊद इब्राहिम का वारिस बनने की होड़ में है। लॉटरी किसकी लगती है, इसका खुलासा 26 दिसंबर को डॉन की बर्थडे पार्टी में हो सकता है।